यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेप हॉरिजन। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज किया गया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलेटेड है आपके लेक्चरर की पोस्ट के लिए। तो अगर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो आप देख पाएंगे, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप, दैट इज jpsc.gov.in। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया है ऑफ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑब्लिक गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रेगुलर बेसिस पे। एडवर्टीजमेंट नंबर है दैट इज 04/2026। तो अगर इसके प्रेस रिलीज की बात करें और एडवर्टीजमेंट, दोनों चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से सभी बातों को यहाँ पर इस वीडियो में ध्यान से देखना है और उसको समझना है। तो अगर मैं प्रेस रिलीज की बात करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रेस रिलीज में क्लियरली कुछ चीजें मेंशन है। झारखंड लोक आयोग का ये, लोक सेवा आयोग का ये नोटिफिकेशन है, जहां पर बात की गई है 349 पोस्ट। टोटल कितनी पोस्ट भैया? टोटल 349 पोस्ट। आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा, यस और नो? तो 349 पोस्ट की यहाँ पर रिक्रूटमेंट करना है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन, जो एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट हो रही 20 फरवरी से, और 12 मार्च तक आपकी ये डेट रहने वाली। ध्यान रखिएगा इस डेट को। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 मार्च लास्ट लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। तो लास्ट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। जैसे ही स्टार्ट होता है आपका एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट का वेट नहीं करना। लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि साइट्स में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो मिस ना हो जाए इसलिए आप इसको अभी से अप्लाई कर दीजिएगा जैसे ही स्टार्ट होता है। एग्जाम की फीस आप फिल कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट है 14 मार्च शाम को 5 बजे। और हार्ड कॉपी, ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है 25 मार्च दोपहर शाम को 5 बजे तक आपको ये सबमिट कर देना है। और बाकी और भी डिटेल दी गई है। अगर इसमें मेन डिटेल की मैं बात करूं, अगर मैं इसके नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करूं, तो आप ये देख सकते हैं कि जो पोस्ट है वो आपकी लेक्चरर की है। और जो आपका सैलरी रहने वाला है, पे स्केल एंट्री स्केल 56,1000 लेवल 9 और 57,700 लेवल 10, 2 वर्ष के लिए है, तो 2 साल के लिए है आपकी ये। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कौन से ब्रांच के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल यहाँ पर 40 पोस्ट हैं। 18 अनरिजर्व SC ST, सारी पोस्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। टोटल ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पर 40 पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। अगला जो यहाँ पर मेन बात आपको ध्यान रखना है कि एज का जो है, एज जो आपको डिसाइड की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। उम्र की सीमा की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो एज है वो 65 रिटायरमेंट की एज है, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज का यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पर आपको दी गई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। लेवल 9 के लिए बीटेक होना चाहिए आपका रिलीवेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए मास्टर्स भी पूछा गया है। और अगर आप लेवल 10 में जाना चाह रहे हैं तो बीटेक के साथ साथ आपका मास्टर्स भी होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और इसके बाद अगर बातचीत करें बेसिक, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन 60% एंड अबव हैं, अगर आपके इंजीनियरिंग में मार्क्स, तो आपको मिलने वाले हैं 15 नंबर। 55% या उससे कम है, 60% से कम है, तो 10 नंबर आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे। एंड सिमिलरली 45 और लेस देन 55 के लिए 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो ग्रेजुएशन के जितने भी आपका परसेंटेज है उसके बेसिस पे मार्किंग आपको यहाँ पर मिलेगी। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर बात करें, तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, एमटेक कर रखा है, तो वहां पर भी इस तरीके का मार्किंग सिस्टम है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 20 है। पीएचडी अगर आपने कर रखा है 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है, और गेट के भी इन्होंने अलग अलग कंडीशंस दी हैं। अगर आप गेट क्वालिफाई है मोर देन 95 परसेंटाइल मार्क्स, तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 15 नंबर। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है और आपके मार्क्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू 85 परसेंटाइल हैं, तो 7.5 आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी अगर आप हैं, और साथ ही साथ उसके अलावा अगर आप गेट क्वालिफाई भी है, तो इन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे प्लस रिसर्च पब्लिकेशन को भी वेटेज दिया गया। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है, इनकी कंडीशन, इनकी गाइडलाइंस आगे प्रोवाइड की गई है
टीचिंग अगर एक्सपीरियंस है आपको तो उसके भी मार्क्स हैं। इन सभी मार्क्स के बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग में अगर आप सेलेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन ऑल दिस क्राइटेरिया तो फिर आपका एक 20 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। आगे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स की लिमिट दे रखी गई है। पब्लिकेशन जिसके 8 नंबर हैं उनके क्या क्या कंडीशंस हैं कि अगर आपका पेपर है तो कितना, ऑथर्ड बुक है उसके कितने नंबर हैं, चैप्टर्स अगर आपके हैं, पेपर हैं, कॉन्फ्रेंस का पेपर है, नेशनल पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, तो सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दे रखा गया है। और लास्ट में एक टेबल यहाँ पर आपको दी गई है जिससे आप अपने परसेंटेज और ग्रेड पॉइंट को भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी से रिलेटेड भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो टीचिंग से रिलेटेड जॉब में रहें, तो एक स्टेबल जॉब के लिए बिल्कुल आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गेट क्वालिफाई हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं, तो यस ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज इसको आप अप्लाई करके एक बार शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। तो सभी लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन सभी को क्लियर है। रिजर्वेशन के क्या क्राइटेरिया हैं वो भी यहाँ पर दे रखे गए हैं, बहुत डिटेल्ड में ये नोटिफिकेशन है। और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ही क्या होंगे, लाई करेंगे। आई होप ये सभी को पता है। जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, झारखंड के बाहर के अलावा के अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो जिनका डोमिसाइल झारखंड का नहीं है तो ऑब्वियसली उनको स्टेट का रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, डॉक्यूमेंट भेजने हैं, पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दे रखा गया है, हाउ टू रजिस्टर्ड। तो एक बार सभी लोग इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे और इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ये चेकलिस्ट जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन की फीस, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पीएचडी अगर आपके पास है, गेट का स्कोर कार्ड जैसे क्लियरली मेंशन है। तो डू क्रॉस चेक, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये सारे हार्ड कॉपी में आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो एड्रेस पे सेलेक्ट कर भेज देने हैं जिसकी डेट आपको यहाँ पर बता दी गई है। तो आई होप ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए यूजफुल होगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, आपको वहां पर उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आई होप दिस इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। यस, अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, do like and share and subscribe the channel for the further updates about jobs. Thank you everyone.